नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। रायपुर में कांग्रेस की पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। उन्होंने प्रदेश में पार्टी की हार के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा और हार के कारणों की समीक्षा की बात भी की है। चुनाव के पहले भी बातें कहा था, ये बात आप इंडिविजुअल निकाल के देख लो, अपनी न्यूज चैनलों के माध्यम से आप देख लो। मैंने 4 बातें बताया था कि आप राज्य के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होकर, मंत्री होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आप दे रहे हो, और ऐसा कह के पूरे सदन से लेकर सड़क से लेकर लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक और सांसदों का घर घेरने का काम करके कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम आपने किया। दूसरे, आप वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। तीसरा, भरी प्रधानमंत्री की सभा में कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा मोदी जी की काम करने की बात आपने कहा, और ये भी बात कहा कि बहुत जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मदद किया है आपने, कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा कह के लगातार आप कांग्रेस को चुनौती दिया। इसके बाद भी कांग्रेस की जू नहीं लगी, उसका ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। खड़गे जी साउथ इंडिया के एक हमारी बैठक में जरूर वहाँ खड़गे जी ने डांटा और टीएस सिंहदेव ने माफ़ी भी मांगा, जैसा मुझे जानकारी है, और उन्होंने कहा कि अब तो माफ़ी मांग के क्या करोगे, जितना कांग्रेस को नुकसान करना था आपने कर दिया। ये खड़गे साहब ने। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, आज हार को लेकर के मंथन हो रहा था, समीक्षा बैठक हो रही है दिल्ली में, और इसी बीच बृहस्पति सिंह ने सारा आरोप टीएस सिंहदेव पर मढ़ दिया है। देखिए, सिर्फ टीएस सिंहदेव पर नहीं मढ़ा है, बल्कि कुमारी शैलजा को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा यहां पे आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने नहीं गई, जहां डैमेज कंट्रोल करना था डैमेज कंट्रोल करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव के साथ बैठ करके कार में वो फोटो शूट करा रही थी जैसे फिल्म की कोई एक्ट्रेस हो, और अगर पुनिया यहाँ पे होते या हरि प्रसाद होते तो वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते, मुलाकात करते और उसके बाद नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कई ऐसे कारण गिनाए जिसकी वजह से उनका मानना है कि टीएस सिंहदेव ने चुनाव हराए। वो टीएस सिंहदेव के बयानों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी उन आरोपों को एस्टैब्लिश किया, चाहे वो मकान का मामला हो जिसमें टीएस सिंहदेव ने त्यागपत्र दिया, या फिर ये बात हो कि आधे विधायक हार रहे हैं जिसकी वजह से सारे विधायकों ने अपने क्षेत्र को छोड़ करके नेताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो सारा का सारा आरोप उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि कान पकड़ के टीएस सिंहदेव को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। अगर पार्टी पहले के बयानों को सीरियसली लेती, गंभीरता से लेती, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन आला कमान ने बार बार बर्दाश्त किया और समझौते करते रही, जिसका नुकसान इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। रूपेश, और जिस तरह से हमने देखा था कि कई बार आरोप खुद बीजेपी ने भी इस बात को लेकर के लगाए थे कि आपके मंत्री, आपके डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से ही संतुष्ट नहीं है, तो क्या ये एक हार की वजह मानी जाएगी, क्योंकि खुद बृहस्पति सिंह भी उसी तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जो टीएस सिंहदेव के बयान थे, वो बयान जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही थी और अपनी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए वो लोगों के बीच में लेकर के जा रही थी। और टीएस सिंहदेव के जो अलग अलग समय दिए गए बयान है, उन बयानों का जिक्र भी किया। बृहस्पति सिंह ने यह भी कहा कि पीसीसी बिल्कुल गायब थी चुनाव से, और पीसीसी में प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव में बैठे और हर जगह से रिपोर्ट ले, हर जगह बातचीत करे, जहां पे कार्यकर्ता नाराज हैं उनके बीच में जाकर के मनाए, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुना तक नहीं। और उनका ये बयान उस वक्त आया है जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की मंथन चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि हार की वजह क्या थी। हालांकि इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी हैं, तो बहुत ही चुपचाप इंतजार किया टिकट कटने के बाद, और उस मौके की तलाश में थे जिस मौके पर उन्हें यह बयान देना था, और पूरी जानकारी को इकट्ठी करने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से पार्टी की हार हुई, क्योंकि सारे विधायकों को मैदान छोड़ने को मजबूर कर दिया। सारे जो सरकार के कामकाज को एक मॉडल बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कांग्रेस पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही कि पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल से, उस पर भी
टीएस सिंहदेव ने कह दिया कि हमें जितनी मदद चाहिए उतनी पर्याप्त मिल रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह के साथ टीएस सिंहदेव की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये सारा कुछ डैमेज किया गया। तो सिर्फ ये पूरी तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएस सिंहदेव ने कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी के तहत चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। लेकिन रुपेश, अगर जिस तरह के इल्जाम यहां पर बृहस्पति सिंह लगा रहे हैं, ये तो बेहद ही गंभीर आरोप हो जाएंगे। और जिस तरह की नाराजगी बृहस्पति सिंह के भीतर अभी देखी जा रही है, तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गुटबाजी थी और इसी तरह से खेमे बटे हुए थे, जिसकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जाहिर तौर पे ये बात तो समझ में आती है कि संगठन को जिस तरह से काम करना था उस तरह से काम नहीं हुआ। खुद दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको मना करने के बावजूद वो चुनाव लड़े। और यही नहीं, जो उनके प्रभारी बनाए गए नए नियुक्त, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बस्तर चले गए, अपनी टिकट की दावेदारी करने लगे। जब टिकट नहीं मिली तो फिर उसके बाद चित्रकूट में दीपक बैज का प्रचार करने लगे। तो जिसको पूरा प्रदेश देखना था, वो चित्रकूट में फंसे रह गए दो लोग। और कुमारी शैलजा भी जिस तरह से मीटिंग्स करनी थी वो मीटिंग्स नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद करना था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ा। कार्यकर्ताओं को ये लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है कि जीत रही है, उनकी जरूरत नहीं है, और वो एक हार की वजह रही। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है, उन नेताओं के बीच में वैसा तालमेल बड़े नेताओं के बीच में नहीं दिखा जैसे पिछले चुनाव में था। पहले चुनाव में भी, 2018 के चुनाव में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के रिश्तों में काफी खटास आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त दोनों ने मैनेज किया। आलाकमान के समझाने पर, विरोध अंतर्द्वंद के बावजूद दोनों साथ साथ दिखे। रायपुर में रोड शो किया, कई जगह मंच साझा किया। राजनांदगांव में जब राहुल गांधी पहुंचे तो सब नेता उनके साथ थे। लेकिन ये इस बार नजर नहीं आया और कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया। अब इस मसले पर बृहस्पति सिंह ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे संडे को, और संडे में के बाद वहां के जो आला नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों, राहुल गांधी हों, दूसरे नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन बहुत ही तल्ख तेवर हैं बृहस्पति सिंह के। बृहस्पति सिंह इससे पहले भी टीएस सिंहदेव के ऊपर संगीन आरोप लगा चुके हैं, जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या कुछ होता है, ये बहुत दिलचस्प नजारा होगा, क्योंकि इस बयान के को लेकिन रुपेश, जिस तरह के गंभीर आरोप टीएस सिंहदेव पर फिलहाल के लिए बृहस्पति सिंह ने लगाया है कि कॉन्स्पिरेसी की गई है, उस वजह से इतना सारा डैमेज हुआ है पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, तो क्या इसके पीछे की अगर एक वजह मानी जाए तो वो 2.5 साल का जो एक फॉर्मूला था जिसको बैठाने की कोशिश की गई थी वो सफल नहीं हो पाया, तो क्या इसके पीछे की एक वजह ऐसे मानी जा सकती है? बिल्कुल मानी जा सकती है कीर्ति, क्योंकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसकी चर्चा शपथ ग्रहण से पहले शुरू हो चुकी थी, मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के साथ ही शुरू हो चुकी थी। रुपेश, लौटूंगी आपके पास। केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है केएस चौहान जी आपका। गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। बृहस्पति सिंह ने जो हार का ठीकरा है, कांग्रेस पार्टी जो हारी है चुनाव, उसको लेकर के टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहरा दिया, कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या रिएक्शन है आपका? जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, देखिए मोहतरमा, यही आप लोग का आत्म अवलोकन है क्या? आप लोग बोल रहे थे आत्म चिंतन करना है, अवलोकन करना है। एक्चुअली आदमी व्यक्ति से नहीं, अपने कामों से खत्म होता है वो, और उसी के हिसाब से ही सभी चीजें होती हैं। और आपका टीम वर्क नहीं था, ये आपके काम जो है वो आपके सामने आए। आप अपने अपने कमरों को सजाने में लगे थे, जबकि आपकी इमारत ढह रही थी। आपने, छत्तीसगढ़ की जनता ने सबसे उम्दा काम ये किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने ये बता दिया कि अब ऐसा कोई भी दल नहीं चलेगा जो हमारे से विश्वासघात करेगा। अब ऐसा कोई भी दल नहीं चलेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा। अब ऐसा कोई भी दल नहीं चलेगा जो विफल रहेगा अपने कामों में। क्या आप अपना दूसरे जिस टीएस सिंहदेव जी से, तो फिर आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया उनको? कुमारी शैलजा जी को प्रभारी क्यों बनाया? आप पहले ही हटा देते। क्या एक दिन में इन दोनों ने चुनाव हरा दिया? नहीं, ये पूरे 5 साल का आपका किया धरा आपके सामने आया है, और आप लोगों ने जो टीम वर्क नहीं किया, और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता को जो खामियाजा भुगतना पड़ा जी। हर टीएस सिंहदेव जी हर जिले में नहीं जा पाए, उनके हेलीकॉप्टर छीन लिया गया। आपने आपकी जो अंदरूनी जो लड़ाई थी
वो आपकी कुर्सी बचाने के चक्कर में थी। और इसका कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ नेता, मैं बोलूंगा कि राहुल गांधी जी का ज्यादा हाथ है इन दोनों की अपेक्षा, क्योंकि उन्होंने गलत कमिटमेंट कहीं ना कहीं किया होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं मिसगाइड किया होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीम को संजो के नहीं रखा होगा, जिसका परिणाम इनको लगा और एक टीम वर्क की तरह ये लोग खेल नहीं पाए, एक टीम वर्क की तरह ये लोग चुनाव लड़ नहीं पाए। उसके पहले सबसे बड़ा जो मेन कारण था इनका हारने का, वो ये था कि आपने काम नहीं किया। ठीक है, अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है अटल जी आपका भी। अभी के.एस. चौहान जी कह रहे हैं कि आपने 5 साल कुछ काम नहीं किया, उस वजह से आप चुनाव हारे हैं। हार का ठीकरा 2 लोगों पर फोड़ देना, टी.एस. सिंहदेव को जिम्मेदार ठहरा देना, जिस तरह से अभी बृहस्पति सिंह ने जिम्मेदार ठहराया, कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहरा देना, ये किस हद तक ठीक मान रहे हैं आप? कृति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव हूँ, अटल नहीं, है ना? तो आप रेक्टिफाई कर लीजिए प्लीज, माफ कीजिएगा, है ना? जी नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, चौहान जी अभी जीते हैं, जोश ज्यादा है, जोश बहुत हाई है, होप भी हाई है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की उनकी नहीं चाहते, मतलब जो सर्वे आए थे उसमें कहीं भी भाजपा आने वाली नहीं थी, तो अचानक से मिली जीत से वो उत्साहित है। मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद से आपको जिताया है, आप उस पर खरा उतरे। यही बात आप, मुझे लगता है कि भाजपा को ये चिंता करनी चाहिए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है ना? जल्दी से जल्द बैठक करें और छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री दें। वो 5 साल अब निकाल दिए उन्होंने, यही कहते कहते कांग्रेस क्या कर रही है, और मुझे लगता है कि अब उन्हें भाजपा पे ध्यान देना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमित जी, एक सवाल तो ये बन रहा है ना कि आखिरकार जैसे कि आज बैठक भी चल रही है शीर्ष नेतृत्व की दिल्ली में, तो हार की समीक्षा तो हुई होगी ना कुछ तो तय किया होगा आपने कि आखिर क्या वजह रही जिसका जब आप जो उम्मीदें नहीं कर रहे थे। आपने अभी खुद कहा कि जो हम कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो उस हिसाब से भी वैसे नतीजों की अनुमान हम लगा के नहीं बैठे थे, कुछ तो आपने तय किया होगा ना कि किस वजह से आ रहे हैं। देखिए, अभी तो चिंतन मनन चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, आज दिल्ली में बैठक भी है और यहाँ पर भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेतागणों के साथ बैठ के इसमें चिंतन करेंगे। लेकिन एक चिंतन का पहलू तो ये निकल के सामने आया कि बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करी थी, सीक्रेट मुलाकात हुई है, कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी देखिए, मैं दोनों बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। उनके वक्तव्य पे मुझे जो कहना होगा मैं अपने पार्टी हाईकमान को, जब हमारी समीक्षा बैठक होगी उस दिन हम सब कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 5 सालों में हमने सभी वर्गों के लिए काम किया था और लगातार जो एक जिस प्रकार का अपेक्षा हमें थी कि ये निर्णय आएगा, वो नहीं आया। निश्चित तौर पे हम सबके लिए निराशाजनक है कि हम कहाँ चूक गए, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का आदेश हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत जल्द हम चिंतन मनन करके आप सभी मीडिया साथियों के साथ जरूर इस बात को शेयर करेंगे कि हम कहाँ चूक गए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अमित जी। के.एस. चौहान जी, आरोप ये तो है कि अमित शाह से मुलाकात टी.एस. सिंहदेव ने की थी, तो क्या कोई ऐसी मुलाकात सच में हुई थी? क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि उसमें कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई? देखिए, मेरी भी आपसे मुलाकात हुई होगी, लेकिन वो वहां पर आ जाता है, मीडिया में आ जाता है, जब इतने बड़े बड़े लोग हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आप और हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं। मेरी मुलाकात अभी श्रीवास्तव जी से भी हुई थी, लेकिन हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इन लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये मीडिया में आ जाता है, और अगर हुई भी होगी, मान लो, या नहीं भी हुई होगी, तो इसका हार और जीत से क्या लेना देना, ये मेरे को बताइए ना आप। क्या टी.एस. सिंहदेव जी ने चुनाव के पहले क्या एंटी काम किया था? और एंटी काम किया था तो आप लोग ने पहले क्यों नहीं बोला? अभी चुनाव होने के बाद क्यों बोल रहे हैं? और ऐसा कुछ दिखा नहीं कि टी.एस. सिंहदेव जी ने एंटी काम किया। बृहस्पति जी को की टिकट कटी तो आप बोल रहे हैं, आप कुमारी शैलजा जी के बारे में बोल रहे हैं, और अगर नहीं कटी रहती टिकट तो वो आप अलग अलग बोलते। तो ये कहीं क्राइटेरिया नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये हार का सबसे, अब यहाँ पर जो हार की वजह बताई गई है, जिस तरह से अभी जिक्र किया है, वो टी.एस. सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूपेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।